हेलो फ्रेंड्स, इस बार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मेला 2024 प्रगति मैदान में लग चुका है, जो 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक है। सबसे नियर स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आ सकते हैं। मैं अपने भैया भाभी के साथ ही इस ट्रेड फेयर मेला में मैं आई हूँ, जहाँ से एंट्री का महिलाओं का और पुरुषों का अलग अलग एंट्री है। जहाँ पे चेकिंग के बाद हमने अंदर एंट्री की, जहाँ पे तरह तरह के प्रोग्राम, और यहाँ पे टोटल 1 से लेकर 14 हाल तक में ये सारे मेला लगाए गए हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर ज़रूरतों के सामान एक साथ आपको मिलेंगे अलग अलग स्टेट के। तो यहाँ पे अलग अलग स्टॉल बनाया गया है, जहाँ पे आपको जैसे किचन का सामान है, यहाँ पे कुछ आपको अलग यूनिक टाइप का दिखेगा। इसके साथ साथ आपको कपड़ों का शॉप, इसके साथ साथ आपको बच्चों के खिलौने के साथ साथ किचन का सामान, फिर शूज़ वगैरह, बहुत सब कुछ रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो रेगुलर रूटीन में आप लोग यूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो या जैसे भी हो। तो मैं अभी सारी चीज़ को एक्सप्लोर कर रही हूँ और आपको दिखाते जा रही हूँ कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस किस प्राइस में मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि हर चीज़ आपको एक ही साथ यहाँ पे मिल जाएगी, जहाँ पे अलग अलग जोन, अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा गया है, जहाँ पे आपको इसके साथ साथ पता चलेंगे कि हर स्टेट में क्या क्या चीज़ें फेमस है और हर स्टेट में क्या क्या चीज़ें किस प्राइस में मिल रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अभी हम कर्नाटक का, हरियाणा का, अलग अलग स्टेट का हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ें कहाँ मिल रहा है। तो अभी हम जस्ट अभी हमने हॉल इसमें गए हैं, और उसके बाद अभी अपने आदिवासी तेल का नाम सुना है, जिसको मैंने परचेज किया अभी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉल पे पहुंच गए, जहाँ पे कॉस्मेटिक के शॉप थे, जहाँ पे भाभी को कुछ सामान लेना था। और हमने यहीं पर ही देखा शहनाज हुसैन मैम को लाइव, और इनसे हमने मिला और हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाया, एक सेल्फी इनसे लिया। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था क्योंकि ऑटोग्राफ के लिए। इसके साथ साथ जैसे ही हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमारे शैम्पू, फिर परफ्यूम वगैरह भी मिल रहा था काफ़ी रिजनेबल प्राइस में। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे हरि दर्शन, आपने ब्रांड सुना होगा, तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत सामान लिया, कपूर, अगरबत्ती। इसके साथ बगल में ठंडा तेल, फिर गले वगैरह के भी बहुत रिजनेबल प्राइस में मिला। फिर हम धीरे धीरे फिर बाहर निकल गए, फिर वहाँ पे हमने थोड़ा सा बहुत फ़ोटो सेल्फी क्लिक कराया। इसके बाद फिर हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, थोड़ा बहुत कुछ खाए पिए। इसके साथ साथ फिर हम आगे बढ़े नेक्स्ट हॉल की तरफ, जहाँ पे भैया भाभी ने थोड़ा सा मस्ती मजाक वाला फ़ोटो क्लिक करवाया। इसके बाद हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते रहे, फिर हॉल नंबर 1 पे गए, क्योंकि अब से हमने बताया कि यहाँ पे 14 हॉल में ही सारे अलग अलग स्टेट के फेयर लगे हुए हैं। फिर हम पहुँचे झारखंड वाले डिपार्टमेंट पे, जहाँ पे तरह तरह के आपको चीज़ें, जहाँ से बहुत अच्छे लगे हमें कंगन। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में बताया जा रहा था। इसके साथ साथ यहाँ पे ईयरिंग्स वगैरह मिले थे 100 रुपीज़ में, काफ़ी अच्छा ही लगा, जहाँ से हमने एक ईयरिंग्स परचेज किया। इसके साथ इसके यहाँ पे सजावट के लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पे खाने पीने का भी सामान मिला, और खाने पीने के सामान में हमने खाया पिया भी, साथ में थोड़ा बहुत फ़ोटो भी क्लिक कराया। इसके साथ हम आगे बढ़ गए हॉल नंबर 2 में, जहाँ पे बिहार उत्तर प्रदेश के काफ़ी चीज़ मिल रहे थे। और यहाँ पे बैंक से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, आप कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करें। इसके साथ साथ यहाँ पे एक नाटक वगैरह भी प्ले के माध्यम से लोग समझा रहे थे कि इस समय कि कैसे क्या चीज़ आपके लिए क्या सुरक्षित है, किस तरह से आप स्कैम से बच सकते हैं। इसके साथ साथ हम धीरे धीरे अपने आगे बढ़ते गए दूसरे हाल में। उसके बाद हाल में आगे बढ़ते गए अलग अलग राज्य में सामानों को देखने के लिए कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलता है। इस फेयर मेले में सबसे अच्छी बात है कि हमें ये चीज़ पता चल गया कि किस स्टेट पे क्या क्या चीज़ें फेमस है, क्या मिल सकता है, क्या चीज़ वहाँ का चीज़ जो फेमस है, जो हमें इस मेले में देखने को मिला, और साथ में हम ख़रीद भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे जब हमने एंट्री किया तो फिर वहाँ से सच बताया तो आने का बिल्कुल मन नहीं करा था। और वैसे भी यहाँ की टाइमिंग आपको हमने बताया सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक है। फिर हम ऐसे आगे बढ़ गए तो हमने वहाँ से थोड़ा बहुत चिप्स लिया, फिर हमने यहाँ पर एक सूट वगैरह परचेज़ किया, फिर पर्स के यहाँ पर शॉप मिले। साथ साथ यहाँ से हमने एक चादर वगैरह परचेज़ किया, जो सिर्फ़ और सिर्फ 600 में मिला। इसके साथ हम आगे बढ़े क्योंकि भैया को थोड़ा बहुत ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेना था, तो हम वही इलेक्ट्रॉनिक की शॉप ढूँढते ढूँढते
बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिला है, जैसे साड़ी है बनारस की, जो यहाँ पे हमें हर तरह की वैरायटी में बनारस की साड़ी देखने को मिला है। इसके साथ साथ बुक स्टॉल भी मिला है। इसके साथ साथ यहाँ पे शूज़ वगैरह सिर्फ़ और सिर्फ 299 में मिला, तो हमने यहाँ से एक शूज़ कर दिया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो अलग यूनिक टाइप का किचन का सामान लिया, जो बिना ऑयल से सब कुछ बना मिल सकता है, तो हमने वहाँ से भैया भाभी ने एक परचेज़ किया 1800 में, जो कह रहा था 25। इसके आगे बढ़े तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे जैसे जिसको पैर वगैरह में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला, 10,000 तक का कह रहा था। इसके साथ हमने आगे बढ़े किचन के सामान, फिर इसके बाद आपको हमने जैसा बताया कि कपड़े वगैरह के भी शॉप है अलग अलग ब्रांड का। इसके साथ साथ हमने भैया को गीज़र चाहिए, तो गीज़र का दाम पूछा गया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपये में बहुत अच्छे था। इसके साथ साथ बहुत ही सिंथेटिक टाइप में आपको साड़ी वगैरह मिला। इसके साथ हमने पिज़्ज़ा सेट भी हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। इसके साथ हमें किचन का भी सामान देखा। इसके बाद हम आगे बढ़ गए, सबके प्राइस देखे, पूछते गए, देखते गए, और जो जो ज़रूरत लगा वो सब हम लेते गए। उसके फिर हम बाहर निकले, फिर बीच बीच में जाके हम फ़ोटो भी क्लिक कराएँ। इसके साथ सब कुछ फिनिश करके फिर हम वापस घर की तरफ लौट गए, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम बाहर एग्जिट हो चुके हैं। इसके फिर हम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन आ गए। उसके मेट्रो में आप देख रहे थे कितना ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि सब लोग स्पेशली इसी मेला को देखने के लिए आए थे। तो आप लोग भी ज़रूर है, क्योंकि कल लास्ट 27 तारीख